अब आप सोच रहे होंगे गर्भ में कैसे ज्ञान हो सकता है। पूरे 100 साल की जिंदगी में जितना ज्ञान इंसान को नहीं हो सकता, विज्ञान की दृष्टि से भी उतना ज्ञान माँ के गर्भ में 9 महीने में बच्चे को हो सकता है। इसीलिए गर्भवती महिला को चाहिए कि वो गुरुओं की कथा, संतों की कथा, यज्ञ, हवन, पूजा और ध्यान, साधना, तप, जप करे। महाभारत में अर्जुन के पुत्र को गर्भ में ज्ञान हो गया था कथा सुन के। अर्जुन ने कथा सुनाई सुभद्रा को, अभिमन्यु को ज्ञान हो गया चक्रव्यूह का युद्ध का। नारद जी ने कथा सुनाई, प्रहलाद को ज्ञान हो गया भगवान श्री हरि का। इसीलिए गर्भवती महिला को बहुत ही पवित्र जीवन जीना चाहिए, बहुत निष्पक्ष जीवन जीना चाहिए। काला पीला खट्टा मट्टा खाने से बचना चाहिए, सादा सुंदर भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को हंसते प्रसन्न होते निकालना चाहिए। कम से कम 9 महीने में 5-6 किताब तो जरूर ही अच्छी पढ़नी चाहिए। पर आजकल ये संभव नहीं है, कठिन है। सारी माताओं के, गर्भवती माताओं के पास में दिन भर कोई काम ही नहीं है। डॉक्टर बेड रेस्ट बता देता है, माता के पास कोई काम रह जाता नहीं है। डॉक्टर ना बोलते हैं चलने फिरने का, इसके कारण वो बीमार पड़ जाती है। बीमार होने की वजह से बालक राक्षसी पैदा हो जाता है पेट में। अब देखने में चाहे वो कितना भी खूबसूरत पैदा हो जाए, पर वो राक्षस है, राक्षस है, राक्षस है। क्यों? खाए सोए टीवी बीबी मोबाइल, टीवी बीबी मोबाइल, फिर क्या है उसमें? इसीलिए गर्भवती महिला को बच्चा जन्म देने वाले दिन तक लगातार मेहनत परिश्रम काम करना चाहिए, जिससे बालक दरिद्र पैदा ना हो, आलसी पैदा ना हो, मेहनती पैदा हो, कर्म करता पैदा हो, काम करने वाला हो, राष्ट्र भोक्ता हो, राष्ट्र विजेता हो। सोते 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 तो सोता 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 ही पैदा होएगा। और नहीं भी पैदा हो तो पैदा होके सोता कर देती है माता। आप देख लेना, किसी भी घर में सब अनुभवी बैठे हैं, बालक जब तक 1.5 साल का रहता है पूरा घर उसे सुलाने में ही लगा रहता है। बालक जैसे ही जग के आता है थोड़ा पे करता है, मूतता है, उसके 5 मिनट के बाद दादी आ जाती लाड़ लड़ा के, ए बहू छोरा को दूध पिला दे। ठूस दिया दूध और दादी लग गई घुटना हिलाने, लाओ सुला दिया कुंभकर्ण। 1.5 घंटे के बाद बच्चा जगा, मजबूर हो गया, कितना सोएगा। बड़ी बुआ आ गई फड़फड़ा के प्यार लेके, उसने धर लिया कंधे पे, सुला दिया। अरे महाराज कितना सुलाओगे इस बच्चे को, जगाना सिखाओ। 9 महीने से सो रहा था पेट में, अब जगाए जैसे तैसे। कुंभकर्ण का भी बाप है ये, वो 6 महीने सोता था, ये 9 महीने सो के आया है, अब इसको जगाओ। पूरा घर सुलाने में लगा रहता है। 5-10 मिनट खेलेंगे उसके साथ, उसके बाद दुकान का टाइम हो गया, चल दिए पप्पा डाल के, सुला दो सुला दो ना। आपको मौका है, ये बालक आज आपके अंडर है, आपके हाथ में, आपकी गोद में, आपके हाथ में लगाम है। इस समय आप इसमें जो भी रंग भरेंगे वो सारे रंग इसमें निखर के आएंगे। अगर इस समय आप सुलाने खिलाने में लगे रहेंगे तो बड़े होने पर ये रंग लेने वाला नहीं है, इस पे कोई रंग चढ़ेगा नहीं तुम्हारा। क्योंकि इसको रंग लग जाते बाहर के, फिर ये घर के रंग लेता नहीं है। 5 वर्ष तक माँ गुरु है, 10 साल तक पिता गुरु है, उसके बाद टीचर गुरु है, उसके बाद किताब गुरु है, उसके बाद में ये सारा समाज गुरु है। पर कम से कम 10 साल तक तो बच्चे को घर में पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, दंड बैठक करवाओ, व्यायाम करवाओ, भजन ध्यान करवाओ, ओम बुलवाओ, नेत्र बंद करना, सांस लेना, ये सब माँ को पिता को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को। ये पहले गुरु हैं दोनों, और ये दोनों गुरु फेल हो गए तो फिर कोई गुरु इनको अच्छा करने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, टीचर को क्या पड़ी है तुम्हारे बच्चे को हरिश्चंद्र बनाने की? उसके बच्चे तो खुद ही हरिश्चंद्र नहीं है बेचारे टीचर के, वो तो तनख्वाह ले रहा है, पढ़ा रहा है। वो तो किताब में जो लिखा है उतना पढ़ाएगा, उसको क्या पड़ी अलग से ओम आम ईम? जो किताब में है वो पूरा करवाना है, क्योंकि नौकरी मिल रही है परीक्षा में पास करवाने की।
क्लास में बच्चे ज्यादा फेल हो गए तो नौकरी खतरे में रहती है टीचर की, इसलिए वो विषय पे ध्यान देता है। जो रटंती विद्या है उसको रटवा फटवा के फिर पूरा हो गया, पूरा हो गया, अब पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? सिलेबस। सिलेबस पूरा होने से कोई ज्ञानी होने वाला नहीं है, धर्मात्मा होने वाला नहीं है, कोई पुत्र बनने वाला कोई पुत्री बनने वाली, ये खाली चलते मिलते रिमोट हैं काम के, और कुछ नहीं आ रहा है इनको। क्योंकि शिक्षा में कुछ बचा ही नहीं है, सिवाय काम करना सिखा रहे हैं, बचपन से काम करना सिखा रहे हैं। रोटी बनाना सीख लो, कॉलेज में रोटी बनाना। सांसद जी, विधायक जी, अध्यक्ष जी, रोटी बनाना कॉलेज में डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? होटल मैनेजमेंट डिग्री। बोलो, खीरा टमाटर गाजर मूली काटना और डिग्री लेना। अरे अनपढ़ गांव की गमार औरत के पास चले जाओ, वो सिखाएगी बढ़िया रोटी बनाना। चूल्हे की लकड़ी वाले चूल्हे में भी सिखा देगी, कॉलेज में चूल्हे वाली बना बन रहा। हमारी बेटी मैनेजमेंट कर रही है, बताओ, कॉलेज में सीख रही है रोटी लेना। अंधे पीस रहे हैं और कुत्ता खा रहे हैं। अंधेर नगरी है शिक्षा नगरी। मैकाले की शिक्षा पद्धति से पूरा भारत अंधा हो चुका है। राक्षसों की विद्या, राक्षसों की शिक्षा पढ़ रहा है पूरा भारत। मैकाले राक्षस था, उसकी शिक्षा पद्धति है ये कॉन्वेंट। और इसमें जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो बेचारा पिछड़ा हुआ माना जाता है समाज में। पिछड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ। ये पिछड़ा हुआ है जो शिवाजी महाराज को जानना चाहता है, राम को जानना चाहता है, ये पिछड़ा हुआ। और ये टुंकल टुंकल जो है वो उछड़े हुए। बोलो, आप किसी भी बच्चे से जो 4 साल का है उससे पूछ लो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सबको आता है, सब जानते हैं। माता पिता इतना ज्यादा टेंशन में हैं कि बच्चों की परीक्षा के चक्कर में वो खुद भी कथा में नहीं आ पा रहे। बोलो, परीक्षा चल रही है बच्चों की। अरे पढ़ाई कोई कर रहा है, तुमने साल भर फीस भरी है, उसका क्या? ये तो बच्चा जाने। रोटी दे आओ, चाहे दे आओ, दूध दे आओ, आ जाओ कथा में, शाम को आ जाएगा फिर दे दो। साल भर पढ़ के जो बच्चा नहीं निश्चिंत हुआ, बेफिक्र नहीं हुआ, परीक्षा में टेंशन में मर रहा है, परीक्षा में तो काय का पढ़ा साल भर, फिर क्या किया उसने? आज अगर परीक्षा के समय प्रेशर और टेंशन है तो सीधा मतलब है कि इसने साल भर कुछ किया नहीं है, सिवाय होटलों में बियर पी और घूमने के चक्कर में लगा रहा है, मोबाइल पर बस गेम खेलता रहा। अगर साल भर पढ़ाई की है तो परीक्षा के समय फ्री होना चाहिए। आए घर पे जो आदमी पहलवानी कर लेता है, सारे दाव पेच सीख जाता है, अखाड़े में जब लड़ता है तो कपड़े उतार के फेंक देता है, नंगा उगाड़ा लंगोट में अकेला घुस जाता है, हाथ मिला के कुश्ती मारता है। अगर तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा होता सालवान तो परीक्षा केंद्र में जाता नंगा होके, तो भी सब लिख के आता। घर में कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, इधर से उधर गेम खेलता रहा। अब परीक्षा के समय रात भर आंखें फोड़ रहा है। मम्मी, छोटी मौसी का फोन आया, मौसी से बतरा रही है मम्मी कह रही है, मौसी ने पूछा वो कहाँ है, गुड्डू कहाँ है गुड्डू? तो कहा गुड्डू पढ़ रहा है, परीक्षा चल रही है। बोलो, मम्मी बड़ी प्रशंसा कर रही है गुड्डू की, और साल भर एक दिन ना पढ़ा। आप सोच रहे होंगे महाराज जी हम तो सब मौसियाँ ऐसी ही हैं, हम तो सभी यही झूठ बोल रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। सुनो, पहली शिक्षा माता पिता दादी दादा की होनी चाहिए। बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमारे कुल में, खानदान में, हमारे वंश में क्या चलता है, हमारे धर्म में क्या चलता है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, भरत क्या है, शत्रुघ्न क्या है, महाभारत क्यों हुआ, ये सारी बात तुम्हारे बच्चे को पता चलनी चाहिए। इस्लाम धर्म में 5वीं कक्षा तक प्रत्येक इस्लामिक बच्चे को पहले मौलिक पढ़ाई पढ़नी पड़ती है अपनी खुद की जिंदगी और धर्म की, उसके बाद वो काम की पढ़ाई 6वीं कक्षा से पढ़ते हैं। पर तुम्हारा हिंदू धर्म नर्सरी, यूकेजी, ल्यूकेजी, 2KG, फी केजी, धी केजी, रा केजी, का केजी, कितने केजी के स्कूल खुल गए बताओ।
पहले कक्षा 1 से पढ़ाई होती थी, अब कक्षा 0 के बाद भी 0। अच्छा बोलो, 0 के बाद 1 आता है ना, अब 0 में भी 3 क्लास है महाराज। बोलो, 3 क्लास 0 में लगती है। अब बोलो, जब आदमी 3 क्लास पास हो जाए बच्चा, तब जाके फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है। तो जो केजी हैं वो सब केजी मम्मी के हाथ में है। मम्मी को केजी की पढ़ाई करनी है। मम्मी बीए पास है, कम नहीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी हुई है। और जो स्कूल में केजी में पढ़ाती है ना, वो 10वीं पास है मैडम, और मम्मी बीए पास है। पर मम्मी बीए पास होगी भी ना पढ़ा रही और 10वीं पास वाली पढ़ा रही है। मैं कहे बगैर मानता नहीं हूं, मैं दर्पण दिखाता हूं सबको। अब बोलो, अब ये कथा इसलिए सुना रहा हूं बच्चों की, क्योंकि आज हमारी कथा में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। तो प्रहलाद बच्चा कैसे महान बना, आपके बच्चे क्यों नहीं बन रहे, दोनों में फर्क क्या है, वो कथा चल रही है। इसलिए पहले थोड़ी धुनाई कर दी तुम्हारी, अब धुनाई करके अब रजाई भरूंगा। बोलिए सतगुरु। धुनाई करने से लाभ होता है। धुनाई करने का लाभ यह है कि पुरानी रजाई की कपास भी, रुई भी नई हो जाती है धुनने से। दोबारा नई रजाई में भर के और 10 साल चल जाती है रजाई। इसीलिए धुनाई करना जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं बनेगा। सादा सादा कथा श्लोक सुनाओ, सब सो जाएंगे, कोई जगेगा नहीं। कथा से कोई जगता नहीं है। पुराने जमाने में नानी दादी भागवत सुनाती थी बच्चों को सुलाने के लिए। बच्चे सोते नहीं तो दादी की गोद में डाल दो, कहानी सुना देगी। दादी कहानी सुनाती, बच्चा खर्राटे मारता। ऐसे खर्राटे वाली कथा हम नहीं सुना सकते। हम खर्राटे मिटाने की दवा देते हैं। इसीलिए तुम्हारे खर्राटे मिटे, सर्राटे चालू हो जाए दुनिया में, तुम्हारे हर्राटे चालू हो जाए। है? देख लो, तुम्हारे चेहरे को देख लो, चेहरे को देख लो। मोबाइल निकाल लो, अपने मोबाइल में देख लो चेहरा, कैसे चेहरा खुश हो रहा है, कैसे प्रसन्न हो रहा है। न रुपया मिला है, न चांदी मिला है, न सोना मिला, न पानी, न कैंपा गोला, न थर्मस, कुछ नहीं मिला है। भूखे बैठे, प्यासे बैठे, और चेहरा खुश। ये प्रभाव 3 घंटे का है, और यही अगर लगातार चलता रहे जीवन में रोज 1 घंटा, तो चेहरा खुश रहेगा। न नौकरी का टेंशन, न व्यापार का टेंशन, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। प्रेस, न बीपी, न शुगर, न डिप्रेशन। इतना जोर लगाना पड़ता है महात्माओं को, तब ये चेहरे पे खुशी आती है ना। तुम्हारी तरह महात्मा भी यूं बैठ जाएं तो तुम सो जाएंगे, महात्मा भी सो जाओ। और ये एक साल के बाद में हिरण्यकश्यप अपने बालक से गुरुकुल में मिलने के लिए गया। 1 साल हो गया, बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया शुक्राचार्य के पास। 1 साल के बाद में बच्चे का राजी खुशी पूछी, जाकर कहा शुक्राचार्य नाराज हो गए राजा के ऊपर, महाराज तुम्हारा बालक बहुत बेवकूफ है। 1 बरस हो गया मेरे पुत्रों को पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हारे पुत्र को, पर इसने 1 अक्षर नहीं सीखा है। ये तो केवल पूरे गुरुकुल को बिगाड़ने में लगाए हैं। दिन भर हरि गुण गाता रहता है, विष्णु के नाम जपता रहता है। और जितने बच्चे जो यहाँ राक्षसों के पढ़ रहे थे उनको भी बिगाड़ रहा है। आधे बच्चे तो विष्णु के हो चुके हैं, आधे बचे। अपने बालक को ले जाओ, नहीं तो मेरा गुरुकुल बंद हो जाएगा इसके चक्कर में। अर्थात कॉन्वेंट स्कूल का मतलब यही है। जहां पर कॉन्वेंट स्कूल में अगर आपने तिलक लगा लिया, धागा बांध लिया, कंठी पहन ली, जनेऊ पहन लिया, तो वो पढ़ाना बंद कर देते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन काट देते हैं। जाओ भैया, यहाँ पर पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं चलेगा। यहाँ पर तो नास्तिक बन के आओ, तब ये पढ़ाई पढ़ो। कलावा नहीं चलता कॉन्वेंट में, तिलक नहीं चलता, माला नहीं चलती। और अंधे हो रहे हैं माता पिता, तो भी ठूस रहे हैं और फीस डबल तिबल चबल दे रहे हैं।
अरे सरकारी स्कूल में टीचर को भर्ती करने के लिए पसीना एड़ी चोटी का हो जाता बेचारे का। बीएड की एमएड की डिग्री लेकर घूम रहा है, सरकारी टीचर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अनेक प्रकार के टेस्ट पास करने पड़ रहे हैं, तब टीचर लग रहा है। ये ज्यादा पढ़ाएगा, प्राइवेट में कुछ नहीं पढ़ाएगा तुम्हारा बच्चा, सरकारी स्कूल में भेजा बच्चों को। आईएएस भी बनना है, कलेक्टर भी बनना है, तो भी आपको सरकारी स्कूल की पढ़ाई ही काम आएगी। आप कितना भी पढ़ लो, आपको जितना लगता है सीबीएसई कर लो, और जब आप आईएएस की तरफ जाएंगे तो आपको कोचिंग के लिए कहीं जाना पड़ेगा, तो आपको सिलेबस में हिंदी आएगी सामने, संस्कृत आएगी सामने। जब तक आप ये सिलेबस नहीं हिंदी संस्कृत का पूरा कर लेंगे, आप किसी भी पास हो ही नहीं सकते, इंटरव्यू में आप बन ही नहीं सकते, चाहे कितना भी नंबर ले आओ मेरिट में। अपना बेस छोड़ने के बाद में देश कभी अच्छा हो सकता नहीं है। देश की फिक्र नहीं है किसी को, बस आगे बढ़ाने में लगे, देश आगे बढ़ाने में लगे। अरे भाई, देश आगे बढ़ाने के चक्कर में जा कहां रहा है वो तो देखो। आगे बढ़ने का मतलब ऐसा तो नहीं कि जहन्नुम में जा रहा हो, खाली लग रहा है आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मंदिरों की क्यों जरूरत पड़ रही है? ज्यादा मंदिरों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इंसान के अंदर भगवान की प्रवृत्ति अंदर से खत्म हो रही है और पाखंड में वो बढ़ रही है। मंदिर जाना सबको प्रिय है, क्योंकि धर्म कर्म नियम सिद्धांत कुछ करना नहीं है, जाकर दर्शन करना है, लौट के आना है, काम पूरा हो गया। पर होगा नहीं काम पूरा, काम नहीं पूरा होगा। अंत तो गत्वा, प्रहलाद अपने बच्चे को घर ले आया और घर पर आकर के प्रहलाद ने बच्चे को आखिरी वार्निंग समझाया कि मेरा खा, मेरा पी, मेरा और गीत उसके, मैं मार डालूंगा तुझे। मेरे घर में कहा वर्ण शंकर पैदा हो गया है। इतनी देर में हिरण्यकश्यप की बहन आ गई होलिका। होलिका ने कहा भैया लाओ तुम्हारे बच्चे को मैं सुधार दूंगी। बहुत बहुत खराब थी, क्रोधी स्वभाव की थी औरत। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया प्यार प्यार में और उसे भस्म करना चाहती थी। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, जो आदमी अपने षड्यंत्र से दूसरे को बर्बाद करना चाहता है वो होगा कि नहीं होगा, पर षड्यंत्र करने वाला जरूर अपनी अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। होलिका जल के खुद में भस्म हो गई, बच्चे का बाल बांका नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बालक नारद का शिष्य है। जो अच्छे गुरु का शिष्य होता है, जो गुरु के वचन का पालन गुरु के पीठ के पीछे भी करता है, उसका काल और दुश्मन दोनों कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। प्रहलाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। होलिका छतम समाप्त हो गई। होलिका बुराई का प्रतीक है। थोड़े दिन के बाद में हमारे देश में होली जलाई जाएगी। पूरे गांव के कूड़े करकट को इकट्ठा करके चौराहे पर रख के आग लगाई जाती है। उसका मानना यही है पूरे गांव का कूड़ा करकट, बुराई, भ्रष्टाचार, गंदाचार सब खत्म हो जाए। उसके हर मोहल्ले से लाया जाता थोड़ा थोड़ा। पहले घरों से लाया जाता था, अब घर में गैस सिलेंडर आ गया है, इसलिए होली अब सिलेंडर की तो है नहीं, अब काट कूट के लाना पड़ता है, नियम पालन करना पड़ रहा है। पहले हर घर से एक कंडा आता था, कंडा हर घर में से एक कंडा। होली के लिए अलग से थापते थे बड़ा वाला कंडा, बलक से गोली गोली गुलरी बनाते थे। अब न गुलरी रहे न गुलरा। अब पेड़ पे से काटो, आरा मशीन से लाओ, दवा खरीद के और जमा कर दो लकड़ी और नियम चलाओ। नियम चलाने से नहीं होगा, परंपरा का सही दायरा खत्म हो जाएगा तो एक दिन होली उत्सव भी खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इतना सा बचा है बस, ज्यादा बचा नहीं है, इतना बचा है बस। इतनी दिवाली बची है, इतना ही रक्षाबंधन बचा है, इतना ही दशहरा बचा है, सब खत्म हो गया। थोड़ा थोड़ा बचा है, उसे मेरे जैसे चीखने चिल्लाने वाले रात दिन चिल्ला रहे तो बच रहा, नहीं तो वो भी कहां चला जाएगा। बच्चों को कुछ नहीं अच्छा लगता। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो और मोबाइल पकड़ने के बाद में पेट भर दो, उसके बाद मम्मी जहर खा के मर जा, पापा मर जा, दोनों नहीं चाहिए जब तक पेट में है और मोबाइल है।
और बच्चों से मोबाइल लेके दिखा दो, न पापा न मम्मी, कोई नहीं है उनका, फिर सब दुश्मन है। मोबाइल के चक्कर में सब दुश्मन। मोबाइल मांग लिया तो दुश्मन, मोबाइल के बारे में कुछ बोल दिया तो दुश्मन। क्या है शिष्य संस्कार? ये सब बर्बादी की ओर जा रहा है मामला। बालक प्रहलाद ने जब बुआ को मार दिया तो हिरण्यकश्यप अति क्रोध में आ गया। तात्वा एव दर्शनम प्रबद्धते युक्त मुक्तानाम। आहा, कमाल कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजले जय जय नारायण 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 रटले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजले नारायण 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 भजले नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, प्रहलाद ने परमात्मा की याद करके अपने पिता को समझाया। पिता को समझाया, कहा, पिताश्री परमात्मा से डरो। आज भी परमात्मा आपको माफ कर देंगे। मैं जान गया प्रभु को, उनका निर्मल हृदय है। आपकी जो विचार हैं वो दुष्ट हैं, परमात्मा से विरोध प्रतिशोध अच्छा नहीं है। जैसे ही बालक ने पिता को समझाया, पिता को क्रोध आ गया। ए मूर्ख, मेरे सामने मेरे दुश्मन की प्रशंसा कर रहा है, कुलघाती पुत्र पैदा हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ में तलवार लेकर बालक को डराने धमकाने का प्रयत्न किया हिरण्यकश्यप ने। बालक ने कहा, पिताजी मैं न डरने वाला हूं न मैं मरने वाला हूं, मैं आपका कल्याण करने के लिए परमात्मा के यहां से आया हूं, आप मान जाइए। अरे मूर्ख बालक, तुझे इतना कॉन्फिडेंस विश्वास है अपने नारायण पर, तो उसे आवाज दे, वो तुझे बचाने आए तो आज मैं तेरे साथ उसका भी खात्मा कर दूंगा। बालक ने कहा, परमात्मा हे पिताश्री, मुझे भगवान को कहीं आवाज देने की जरूरत नहीं है, वो तो यहीं व्यापक है, सर्वत्र है, खंबे में है, धरती में है, छत में है, आप में है, मुझ में है। हिरण्यकश्यप ने सुना, मूर्ख, अगर वो खंबे में है तो क्यों न प्रकट हो जाए तुझे बचाने के लिए मुझसे, आज तेरा अंतिम दिन है। जैसे ही बालक ने भगवान को याद किया, हिरण्यकश्यप ने बालक के ऊपर तलवार का प्रहार किया, खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए और आकर के हिरण्यकश्यप के ऊपर धार मार दी और ग्रहण कर दिया। महाराज बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। परमात्मा नरसिंह ने प्रहार किया, हिरण्यकश्यप बलपूर्वक युद्ध करने लगा। परमात्मा ने अपने हाथों के बड़े बड़े भयंकर नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती पर एक जोर से प्रहार किया मुक्के का। हिरण्यकश्यप ने नीचे डाल लिया, छाती पर बैठ गए राक्षस के और प्राणों को खींचने लगे, प्राणांत कर दिया हिरण्यकश्यप का और कहा, देख तुझे वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी का, ना दिन है न रात है, ना सुबह न शाम है न दोपहर है,
न चारों प्रहर हैं, न कार्तिक है न ज्येष्ठ है, न पूर्णमासी है न अमावस्या है, न नर हूं न नारायण हूं, न मैं इंसान हूं, न युवती हूं न जवान, मैं तेरा काल हूं। अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता है कि काल का कोई रूप नहीं होता, काल तत्काल अपना रूप बनाता है। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा की लाज रखने के लिए एक और महीना तैयार कर दिया, जिसको हम मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें प्राण लिए हिरणाक्ष के और उसे मुक्त कर दिया। पुत्र की भक्ति के कारण भगवान ने राक्षस को अपना धाम दिया। अधिक मास में भगवान के कार्यों के लिए जो मर जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। एक घर में पुत्र प्रहलाद जैसा भक्त हो जाए तो माता पिता चाहे जितने दुर्जन हैं उनका कल्याण पुत्र की वजह से हो जाता है। पुत्र तारने वाला होता है।